मैनपुरी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह साग के नेतृत्व में काकोरी कांड को लेकर अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली तथा किसानों की मांगों को लेकर 10 सूत्रीय मांग पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित डीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। किसानों की तिरंगा यात्रा करहल से प्रारंभ होकर जिसको प्रशासन ने मैनपुरी करहल रोड पर रेलवे क्रॉसिंग फाटक नंगला जिला के समीप पुलिस ने रोक दिया तो किसानों ने वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन 4 घंटे तक चला। उसके बाद प्रशासन ने आगे जाने की इजाज़त दी तो किसानों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक अपने ट्रैक्टरों से तिरंगा यात्रा निकाली। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान हैं जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर 10 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित डीएम कार्यालय में मौजूद यहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। नारेबाजी करते हुए किसान नेता यहाँ पहुंचे हैं। किसानों की तमाम समस्याएं हैं जिनको आए दिन आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इनकी समस्याओं का हल होते नजर नहीं आ रहा है। किसानों की तमाम किसान नेता नारे लगा रहे थे, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ किसान नेता पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर तलक सिंह राजपूत, राजा ठाकुर, रूपेंद्र सिंह साग, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने 10 सूत्रीय मांग पत्र यहाँ कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में एसडीएम को दिया है। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित था, जिसमें अपनी मांगें मनवाई जाने की मांग की गई है। यहाँ पर तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टरों से आकर के भाग लिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारी आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की ये रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है किसान नेताओं में तलक सिंह राजपूत, रूपेंद्र सिंह साग, आइए ये भी सुनते हैं। इस पूरी खबर के जरिए नारेबाजी करते हुए यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं। किसान नेताओं ने क्या कहा है ये भी जानें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज काकोरी कांड की बरसी भी है, तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आदरणीय टिकैत साहब का आदेशानुसार आज पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा संगठन की तरफ से निकाली गई है। तो क्या मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आप लोगों को लगातार मांगे तो बार बार और अब कई बार वही मांगे हैं, जैसे हमारी सरकार ने किसान के निजी निगमों को बिजली बिल जो माफ़ किए थे उसमें एक पुछल्ला लगा दिया, बच्चा लगा दिया, साथ में घरेलू बिल माफ़ पहले जमा करेंगे, घरेलू बिल पहले जमा करेंगे, उसके बाद ये माफ़ होगा। जैसे ट्यूबवेल पे मीटर वगैरह वगैरह एमएसपी, सरकारों को बिजली 18 घंटे की जगह 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, और सरकार ढिढोरा पीट रही है कि मैंने 12 घंटे बिजली कर दी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है ज़िले में। तो पुरानी मांगों को लेके आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा जाएगा और प्रशासन के बल पे सरकार हम किसानों की आवाज़ फुल बरजोर तरीके से दबाना चाहती है। आज प्रशासन का रवैया बहुत तीखा रहा और वो भी प्रशासन मजबूर था। प्रशासन का कहना था कि साहब आदेशानुसार काम होगा, जैसा आदेश होगा वैसा हमारा रहेगा। तो हमारे भी आदेश कैसा हुआ आदेश था कि आप ट्रैक्टर लेके कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहाँ पे आदरणीय डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। तो प्रशासन अपनी हठधर्मी पे रहा, संगठन अपनी मर्यादा पे रहा, तो संगठन जीता, प्रशासन हारा। आपकी तिरंगा यात्रा काफ़ी देश निकली, कहाँ रोक दी गई थी? हमें कई बार आज रात को प्रशासन ने घर पे होम अरेस्ट किया, 1 बजे तक घर पे रहे, उसके बाद सुबह ही फिर वही बात दोहराई गई, फिर रास्ते में जैसे तैसे बात बनी, सामंजस्य बैठा,
तो प्रशासन का कहना था कि हम साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, आप आगे आगे, हम पीछे पीछे चलते रहे। कीरतपुर पुलिस चौकी जो थाना दन्नार क्षेत्र में आती है, वहाँ पे एसडीएम कार्यालय को हवाला देते हुए कि वो आ जाएंगे, उसके बाद चलेंगे। हमें 2 या 3 घंटे वहाँ रोका गया। उसके बाद हमसे कहा गया चलो चलते हैं, तो पहुँचाएंगे कलेक्ट्रेट। उसके बाद आके रेलवे क्रॉसिंग इटावा रोड करन चौराहे से पीछे, फिर हमें यहाँ तक ऐसे ही वहाँ रहा, जैसे वहाँ भी फर्श बिछाना पड़ा हमें। कीरतपुर पुलिस चौकी पे ऐसे ही यहाँ पे फर्श बिछाना पड़ा। मैं 2 या 2.5 घंटे फर्श पे बैठा। उसके बाद हमारी नारेबाजी हुई, प्रशासन फिर नस्तमस्तक हुआ और प्रशासन ने कहा चलो चलते। तो ये कहते हैं रोड आगे आगे प्रशासन, पीछे पीछे हम चले आए। अब देखते हैं आगे ज्ञापन में कौन आता है, क्या होता है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया, आज देखा है जहाँ से आप लोग प्रस्थान किए, प्रशासन का जो रोल था वो ठीक नहीं रहा, किसानों को जगह जगह रोका गया। नहीं, प्रशासन की तो गलती नहीं है, लेकिन सरकार का ही रोल सही नहीं है किसानों के प्रति। सरकार की मंशा गलत है किसानों के प्रति। सरकार के इशारों पर और सरकार पुलिस के बल पर किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन किसान दबने वाला नहीं। मैं इस संगठन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन ओर से सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि सरकार चाहे जितना पुरजोर अपना प्रयास करे, किसानों की आवाज़ दबने वाली नहीं है। जिस तरीक़ा से गोरे अंग्रेज़ों को देश की जनता ने, देश के दुखी किसान मजदूर ने भगाया था, उसी तरीक़ा से काले अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आज से ये बुगुल फूंक दिया गया है, जो क्रांति दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे जो शहीद हुए, जिन्होंने बलिदान दिया, देश को आज़ाद कराया, देश के लिए कुर्बानी दी, उनके नाम पर आज ये कार्यक्रम था। उस पर भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन बाधा बनकर सामने आया और उन्होंने 3-4 घंटे हमारी यात्रा को विलम्ब से रोका। मैं ये कह रहा था और मैंने कह दिया था कि चाहे 1 दिन हो जाए, चाहे 15 अगस्त तक, मैं ये चेतावनी देता हूँ प्रशासन को, यहाँ से हट के नहीं जाएंगे और पूरे ट्रैक्टर अंदर कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, तब ये यात्रा पूरी होगी, चाहे 1 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए। इसलिए मैं पुनः प्रशासन को और शासन को ये चेतावनी देता हूँ किसान यूनियन की ओर से कि यदि किसानों को नाजायज सताने का प्रयास किया तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हम लोग कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं। प्रशासन की मंशा किसानों के प्रति गलत है। किसान को एमएसपी नहीं देना चाहती, किसानों के वाजिब मूल्य नहीं देना चाहती, किसानों की लूट कर रही है, किसानों की खाद का वजन कम कर दिया, 50 किलो की 40 किलो की बोरी कर दी। तमाम ऐसी समस्याएं, बिजली के नाम पर ठगाई हो रही है, बिजली फ्री का वादा किया और किसानों के साथ विश्वासघात करके पुनः बिल भेजने लगे और वसूली शुरू कर दी है। इसका भी जवाब विद्युत विभाग को भारतीय किसान यूनियन जल्दी देगी। नहीं बच रही, सदैव चौपट हो रही है एकदम। घंटे 2 घंटे में यहाँ के गायें जो आवारा जानवर आते हैं और किसानों की फसल चौपट कर जाते हैं। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया आपको और किसके नाम ये ज्ञापन दिया है? आज का ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन है और माध्यम आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से। क्या आश्वासन मिला आपको ज्ञापन के? आश्वासन तो भाई है, आश्वासन पे आश्वासन, देखेंगे, कर देंगे, बताएंगे, पहुँचाएंगे, यही होता है। आपकी जो 10 सूत्रीय मांग, उनमें अहम मांगे क्या हैं? अहम मांग जैसे एमएसपी की अहम मांग है और 9 दिन चले 2.5 कोस बिजली की समस्या सर्वोपर है। सरकार ने 12 घंटे बिजली के कहा है और बिल माफ़ी के लिए कहा है। बिजली 4 घंटे 6 घंटे आ रही है, वो भी ट्रिपिंग के साथ एक लाइन में लग के नहीं मिल रही है बिना ट्रिपिंग के, और 4 घंटे 6 घंटे बिजली मिल रही है। और ऐसे ही बिजली माफ़ी पे जो बिल माफ़ किए निजी ट्यूबवेलों के, उसमें ऊँट के मुँह में जीरा कर दिया, एक बच्चा लगा दिया, साथ में घरेलू बिल माफ जमा करेंगे। उसके बाद उसमें भी मीटर लगा होना चाहिए। जब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब एक ट्रेन आपने फ्री कर दी है, फिर सवारी तोल के क्यों बैठा रही है? उसमें 10 किलो की भी सवारी होगी उसमें और 1 कुंतल की भी होगी, तो वो तो सवारी नहीं जाएगा, इतनी सवारी बैठी है। ठीक।